जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों अब हम लोगों ने 15 दिन जो कि बचे हुए हैं, 7 तारीख से एग्जाम है बिहार पुलिस का। तो 15 दिन के लिए 15 टॉपिक चलेगी 15 क्लास के रूप में। हर दिन एक एक क्लास आएगी। आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, क्लास अपलोड करूंगा, आप तक पहुंच जाएगा। और ये जो है मामूली क्लास नहीं होने वाली है, क्योंकि हर एक दिन एक एक टॉपिक ऐसा लिया जाएगा जिससे प्रश्न हर बार बनते हैं। आप 5 साल जाकर उठा लीजिए बैक वाला प्रीवियस ईयर का, उससे प्रश्न बना ही बना हुआ है। 2 या 3 प्रश्न, कभी-कभी 4 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो इनमें से ऐसे-ऐसे टॉपिक लिए गए हैं जो 5 साल में हर बार ये टॉपिक रिपीट होते हैं। हर आप 5 साल में जाकर के पिछले ईयर का भी देख लीजिए, उससे पिछले ईयर का भी देख लीजिए, तो आपको जो जनसंख्या से 2011 की जनसंख्या से प्रश्न 1-2 मिलेंगे ही मिलेंगे। और जैसे मैं मतलब इसमें तो ऑब्जेक्टिव अवेलेबल नहीं हो पाई एनसीईआरटी से, तो इसलिए मैंने वन लाइनर ही बस लिया है। तो जैसे मैं कल अपलोड करूँगा महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी जी के बारे में जो है 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में बनता है। और बिहार पुलिस में भी जाकर के देखिएगा, 1 से 2 प्रश्न महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा ही गया है। तो उनमें जो है वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव साथ में, वन लाइनर कंप्लीट करने के जस्ट साथ में जो है आपको ऑब्जेक्टिव भी लेकर चलूँगा मैं। तो चलिए, इसमें तो ऑब्जेक्टिव अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो वन लाइनर से कंप्लीट करूँगा, ये भी काफ़ी है। और जिनकी भी वन लाइनर के साथ ऑब्जेक्टिव अवेलेबल होगी, वो साथ में ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो आप लोग जो है जुड़ जाइए 15 दिन के लिए, फुल तैयारी के साथ मेहनत कीजिएगा, तभी वर्दी मिलने वाला है। 15 दिन मायने रखेंगे। देखिए, पहला क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोग भाषण में सुने होंगे कि 121 करोड़ जनता के लिए, तो उस तरह से 2011 में जो है हमारा 121 करोड़ ही था। अब जो है बढ़ गया है। तो अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है कितनी है? 121 करोड़। आप लोगों को पता भी होगा कि भारत जो है चीन को पछाड़कर प्रथम नंबर पहुंच गया है जनसंख्या के मामले में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणना हुई थी? 7। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में कुल कितनी जनगणना हुई थी? तो 7 हुई थी। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 17.5% है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत पूछे कितना है? तो 17.5% है। आगे है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली जनगणना पूछे तो 1872 में, और भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, किन के कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और 2011 में जो जनगणना हुई थी वह 15वीं जनगणना थी। ध्यान रखिएगा, 15वीं जनगणना थी। आगे हमारा जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कहना है कि 382 व्यक्ति निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का। देखिए, बिहार दरोगा में भी एग्जाम में भी यह प्रश्न आया था कि जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा राज्य प्रथम पे है? तो बिहार दिया हुआ था ऑप्शन में, और यही राइट होता है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में सबसे अधिक है आपको यूपी का, लेकिन जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं बिहार के, तो ये अधिक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति ही रहते हैं 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में अगर देखिएगा जाकर, तो आप लोग को 17 ही व्यक्ति करीब मिलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 17.64%। 17.64%। आगे है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 62.32 करोड़। 62.32 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 62.32 करोड़। ये भी प्रश्न में बन जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या तो 58.75 करोड़। पुरुष का पूछे 62.32 करोड़, 58.75 करोड़ जो आपको हो गया महिला का। आगे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बताए थे अभी, 19.98 करोड़ के साथ। कितना है? 19.98 करोड़। और जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है बिहार। ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, 6.10 लाख। 6.10 लाख। ध्यान रखिएगा।
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्रशासित प्रदेश तो दिल्ली है 1.6 करोड़ जनसंख्या के साथ। दिल्ली है 1.6 करोड़ जनसंख्या के साथ। भारत में 3 सबसे अधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो पहले गोवा है जो कि 62.1% के साथ है। मिजोरम उसके बाद है 52% के साथ। तमिलनाडु है वहीं 48.4% के साथ। फिर से देख लेते हैं 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा, अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा। तो सबसे अधिक 62.1%, मिजोरम 52%, इसके बाद तमिलनाडु जो 48.4%। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु। ये भी प्रश्न अच्छा है कि भारत के किस राज्य में जो है नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14%। बहुत पूछता है, स्टार मार्क कर लीजिए। हाँ, भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14%। नेक्स्ट है हमारा कि जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। सिद्ध चंद्रमौली, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दंतेवाड़ा जिला। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है प्रतिशत में? तो दंतेवाड़ा जिला। 1911 से 21 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, इसलिए यह वर्ष बृहत्तम विभाजक वर्ष कहलाता है। पूछ देता है कि बृहत्तम विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो 1911 से 21 को, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है, 64.47 हजार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप, 64.47 हजार। जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनको पता लग रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न आता ही आता है, सभी को पता होगा। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73.04%। ये बहुत पूछता है, 74 भी कहीं कहीं लगभग दे देता है, ध्यान रखिएगा। 73.04%। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यह है 65.46%। भारत में महिला साक्षरता दर 65.46%। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है, 94%। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल, 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, ध्यान रखिएगा, 96.11%। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो यह है केरल में, 92.1%। यानी साक्षरता दर में सबसे अधिक केरल, पुरुष में भी महिला में भी। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, 61.80%। और आपको पुरुष में या महिला में भी इसी में देखने को मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है, मतलब लमसम है। जैसे अगर 80 है तो 85 है, ज़्यादा का अंतर है नहीं, उस तरह से ही कह रहा है, इसका कहना है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, 71.20%। अभी बताए थे पुरुष का भी यही इसी में आ जाएगा और महिला का भी आ जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? बिहार। तो आसान हो जाता है याद करना कि शिक्षा में अगर सबसे कम पूछे, चाहे राज्य पूछे, चाहे पुरुष से पूछे, चाहे महिला पूछे राज्य में, तो बिहार ही होता है। तो बिहार न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य, तो 51.50%। और सबसे अधिक केरल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप, 91.85% के साथ। लक्षद्वीप 91.85% के साथ। भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिला प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुष पर जो है 943 महिलाएं हैं, जो कि सेक्स रेशियो को बताती है, लिंगानुपात को। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसमें 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। न्यूनतम यानी कम से कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो यह हरियाणा है। क्या है? हरियाणा, 878 ही है। यहाँ पर 1000 पुरुष है तो 878 महिलाएं हैं जनगणना के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 919 प्रति 1000 है, मतलब 1000 पर 919 बच्चे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चे के बारे में बता रहा है। अब है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जो है शिशु जनसंख्या का प्रतिशत, केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में जो है न्यूनतम। इनका क्या कहना है समझ लेते फिर से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जो है शिशु जनसंख्या, मतलब केरल वो राज्य जो जहाँ सबसे अधिक लिंगानुपात है और आपको साक्षर राज्य है सबसे अधिक, उसी का कह रहा है कि केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में
न्यूनतम है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम वाले क्षेत्र हो जाते हैं केरल में, उनमें जो है ये कम है, बाकी अधिक है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो इतनी ही थी। कंप्लीट होती है हमारी 2011 की जनगणना, यानी जनगणना एवं नगरीकरण से। इसमें ऑब्जेक्टिव अवेलेबल नहीं था, नहीं तो ऑब्जेक्टिव भी इसके साथ हम लोग कर लेते। अब जो भी टॉपिक में ऑब्जेक्टिव भी होगा साथ में चलेगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ऐसे मैं वीडियो लगातार 15 दिन तक अभी चलाऊंगा, जो आपके लिए कम से कम, अगर एक एक नंबर भी आता तो 15 नंबर होता है, कहीं 2 नंबर से आते हैं तो 15 दूना 30 आपके रिजल्ट को कर सकता है, रिजल्ट ला सकता है। तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है, एक एक अंक के लिए मेहनत करना जरूरी है। बाकी थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।